हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि फाइनली वी आर गिविंग माय लिटिल वंस रूम अ कंप्लीट मेकओवर। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हम हमारी बेटी के रूम का सेटअप कर रहे हैं। मैंने हमेशा से सोचा था कि मैं उसके रूम को एक मैजिकल कोजी लिटिल वर्ल्ड बनाऊंगी। जब मैं छोटी थी आई वाज ड्रीम्ड ऑफ हैविंग अ प्रिंसेस थीम बेडरूम, सो इन अ वे आई एम लिविंग माय चाइल्डहुड ड्रीम थ्रू हर। तो आज ड्यूटी लगी है पापा की एंड वी आर फाइनली पुटिंग दिस ब्यूटिफुल बेड टुगेदर। ऑल राइट, सो द कंस्ट्रक्शन फेज हैज़ ऑफिशियली स्टार्टेड। रूम बिल्कुल खाली करना शुरू कर दिया हमने और अब हम कम्प्लीटली सराउंडेड थे वुडन प्लैंक स्क्रूज और एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शन मैनुअल से। ऑनेस्टली जब आप इन बॉक्सेस को ओपन करते हैं तो एक दफ़ा तो बंदा घबरा जाता है कि इतने सारे पीसेस कैसे जुड़ेंगे, बट पापा वॉज फुली कॉन्फिडेंट। उन्होंने सारे पार्ट्स को स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज किया सो दैट वी डोंट मिस एनीथिंग अप। ये बेड क्योंकि एक स्पेशल बर्थडे गिफ्ट था तो हम चाहते थे कि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्टली असेंबल हो। और ऑफ कोर्स इस सारे प्रोसेस पे ना सिर्फ हम फुली इंडल्ज्ड और एक्साइटेड थे बल्कि हमारी बेटी कहाँ पीछे रहने वाली थी। शी वॉज सो डिस्ट्रैक्टेड दैट शी रिफ्यूज टू गो फॉर अ नैप ऑन हर नैप टाइम, इवन दो आई टुक हर टू अदर रूम ताकि वो सो जाए, बट शी वॉन्टेड टू बी प्रेजेंट। वो फुल टाइम सुपरवाइज़र और हेड इंजीनियर बनकर अपने पापा को मॉनिटर कर रही थी। शी वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग अराउंड इंस्पेक्टिंग एवरी सिंगल वुडन पीस और बीच बीच में ट्राइंग टू स्टील अ स्क्रू ड्राइवर। टोडलर के साथ किसी भी DIY प्रोजेक्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एक नज़र उन पर रखनी पड़ती है और दूसरी नज़र मैनुअल पर, बट इट वॉज सो क्यूट सीइंग हर सो क्यूरियस अबाउट हर न्यू बेड। For the first hour, everything was going incredibly smoothly. हमारी एक्साइटमेंट बढ़ रही थी as the main frame actually started coming together. मुझे लग रहा था बस अभी थोड़ी देर में बेड खड़ा हो जाएगा, बट DIY फर्नीचर असेंबली में अगर कोई ड्रामा ना हो तो वो DIY कैसे। हम बिल्कुल मेन स्ट्रक्चर को जोड़ने वाले थे जब हमें रियलाइज़ हुआ कि एक मेजर मसला हो गया है। जो नट्स और स्क्रूज़ हमें मैनुअल के हिसाब से लगाने थे वो प्रॉपरली इंसर्ट ही नहीं हो रहे थे। साइज़ का कोई इशू था या क्या, वी डोंट नो। वी लिटरली ट्राइड एवरीथिंग बट वो नहीं हो पा रहा था। हमारा सारा मोमेंटम वहीं टूट गया और हम थोड़े से उदास हो गए और हमें कम्प्लीटली असम्बली रोकनी पड़ी। इट वॉज सो फ्रस्ट्रेटिंग क्योंकि हम आज ही इस रूम को कंप्लीट करना चाहते थे। सो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेसिंग आउट हमने फ़ौरन डिसाइड किया कि हम OB हार्डवेयर स्टोर चलते हैं, जो कि जर्मनी में एक स्टोर है जहाँ से हमें हर कंस्ट्रक्शन की चीज़ मिल जाती है। सो वी वेंट देयर टू फाइंड द एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट। हम हार्डवेयर सेक्शन में गए और लकीली वहाँ पे मेरे हस्बैंड को एग्जैक्टली वही साइज़ मिल गया जो हमें चाहिए था। द ओनली माइनर डिफरेंस वॉज कि जो हमने स्क्रूज़ लिए थे उनका कलर जो स्क्रूज़ हमें ऑर्डर में रिसीव हुए थे उनसे डिफरेंट था, बट ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट वी डिड नॉट केयर एट ऑल। बेड के अंदर वाले हिस्से में किसने कलर देखना है। वी जस्ट वांटेड टू गेट दिस बेड रेडी फॉर आवर बेबी गर्ल। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमने वहाँ पर जाकर स्टोर में कैसे स्क्रू हंटिंग की और कैसे इस इशू को रिजॉल्व किया। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो। हम वहाँ से जल्दी से वापस आए एंड माई हस्बैंड गेट बैक टू द वर्क और इस दफ़ा थैंक गॉड द स्क्रूज फिट परफेक्टली। बाकी का फ्रेम उन्होंने जल्दी कंप्लीट कर लिया, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्क वी डिड द नेक्स्ट डे क्योंकि बहुत थक चुके थे। एंड फाइनली द बेस स्ट्रक्चर इज़ अप। सिर्फ इस खाली फ्रेम को रूम में देखकर ही इतनी खुशी हो रही, सारी थकन और वो हार्डवेयर स्टोर वाली टेंशन कम्प्लीटली वर्थ इट थी। बेबी गर्ल के पापा ने वाकई बहुत मेहनत की है इसे परफेक्ट बनाने के लिए। अब ये एक स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल फ्रेम बन चुका है, जस्ट वेटिंग टू बी डेकोरेटेड। बेड कंस्ट्रक्ट होने के बाद पापा की ड्यूटी यहाँ से ख़त्म हुई और मामा की ड्यूटी स्टार्ट हुई। सो लेट्स बिगिन विद द डेकोरेशन। अब टर्न है बेडिंग की। अगर आपने मेरी इंस्टा रील देखी हो तो यू नो मैं वूलवर्ड से ये ब्यूटीफुल सॉफ्ट न्यूट्रल टोन बेडशीट लेकर आई थी। मेरा विजन इस रूम के लिए बहुत क्लियर था। मुझे एक कामिंग एस्थेटिक और कोजी स्पेस क्रिएट करनी थी। जब हम बेडशीट को अच्छे से टक इन करते हैं तो बहुत नीट लुक आती है। जस्ट पुटिंग अ मैट्रेस विद अ फ्रेश बेडिंग ऑन बेड को एक लाइफ मिल जाती है। बिफोर इट वाज लुकिंग वेरी डल। मेरी थीम थी टू गिव इट अ प्रिंसेस काइंड ऑफ थीम, जैसे द
तरह यूनिकॉर्न एंड पिंकिश, तो मैंने ये टी पिंक कलर की बेडशीट चूज़ की। ये फिटेड बेडशीट थी और ये मैंने वूलवर्थ से ख़रीदी थी। ऑन माई इंस्टाग्राम मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो शेयर की है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। बेडशीट के बाद आता है सबसे बड़ा टास्क, द अल्टीमेट डुवेट कवर स्ट्रगल। आई स्वेयर हम सब मॉम्स जानते हैं कि हैवी क्विल्ट पर नया कवर चढ़ाना इज़ लिटरली अ फुल बॉडी वर्कआउट। एक कॉर्नर पकड़ो तो दूसरा निकल जाता है, बट somehow with little struggle मैंने इसको perfectly अलाइन कर लिया। जब फाइनली कवर अपनी जगह पर सेट हो गया और हमने उसे बेड पर बिछाया, इट जस्ट brought द होल लुक टुगेदर। इस कवर का मटेरियल बहुत स्मूथ और कंफर्टेबल है और इसके सॉफ्ट कलर्स रूम की थीम के साथ परफेक्टली ब्लेंड हो रहे थे। स्पेशली मैंने बेड शीट के साथ इसको परफेक्टली मैच किया था टू प्रिंट इट, ताकि एक अच्छी सी वाइब जो है वो क्रिएट हो सके, एंड डेफिनेटली ऐसा ही हुआ। मैंने ना कोई हैवी मटेरियल चूज़ किया ना फ्लफ़ी मटेरियल चूज़ किया, क्योंकि मेरी प्रेफरेंस यही थी कि लाइट वेट और ब्रीदेबल हो, ताकि बेबीज़ की नींद कोई डिस्टर्ब ना हो और वो कंफर्टेबली अपने बेड के ऊपर सो सकें और हैवी फील ना करें। इसने बेड को एक बहुत प्यारी कोजी सी वाइब दे दी और बहुत इनवाइटिंग बना दिया और उसको वही लुक दी जो एग्जैक्टली मेरे माइंड में थी। और इस सारी स्ट्रगल के बीच में ये छोटू कहाँ सुकून से बैठ सकती है। वो मुसलसल बेड के इर्द गिर्द घूम रही थी, पहले डुएट कवर पे और फिर बेड के इर्द गिर्द। उसको था कि मैं भी अच्छे से चेक कर लूँ कि मामा क्या कर रही हैं। उसके लिए बिल्कुल एक नए गेम जैसा था। फुल टाइम इंस्पेक्शन चल रही थी कि आखिर ये इतना बड़ा कपड़ा इधर उधर क्यों जा रहा है। बच्चों की ये छोटी छोटी सी हरकतें और शरारतें वाकई काम के स्ट्रेस को एक फ़न में बदल देती हैं। आई वॉज़ रियली इन्जॉइंग कि वो इस सब में बहुत इंटरेस्ट ले रही थी और क्यूरियस हो रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन एक बच्चे का बेड उसके टॉयज़ के बगैर अधूरा होता है। एक बेड कितना ही एस्थेटिक क्यों ना हो, उसमें जान तब आती है जब आप उसमें बच्चे की पर्सनालिटी ऐड करते हैं। सो मैं उसके लिए प्लशीज़ और स्टफ्ड एनिमल लेके आई थी। मैंने बहुत प्यार से उन्हें पिल्लोज़ के पास बेड के कॉर्नर्स में अरेंज किया। ये छोटी छोटी चीज़ें ही बेड को एक फर्नीचर पीस से बदलकर एक टोडलर मैजिकल ड्रीम स्पेस बनाती हैं। आई कैन ऑलरेडी पिक्चर आवर कोजी नाइट्स जब हम इस बेड पर बैठकर स्टोरी बुक्स पढ़ रहे होंगे और वो अपने इन्हीं टॉयज़ के साथ कडल कर सो जाएगी इंशाल्लाह। बेड सेट करने के बाद मैं रूम के बाकी डिटेल्स की तरफ आई। मैं वूलवर्थ से ही कुछ बहुत क्यूट स्प्रिंग और ईस्टर थीम डेकोरेशन पीसेस लाई थी। स्प्रिंग वैसे ही एक नई एनर्जी लेकर आता है, सो मैंने वो बनी फिगर्स और पेस्टल डेकोर पीसेस शेल्व्स और टेबल पर केयरफुली डेकोरेट किए। इन्होंने रूम में एक बहुत ही चेयरफुल और फ्रेश पॉप अप ऑफ कलर्स ऐड कर दिया। फिर मैंने उसकी बाकी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की और मेक श्योर किया कि कमरे के सेंटर में इतनी स्पेस ओपन हो कि वो फ्रीली अच्छे से खेल कूद को एंजॉय कर सके। जब आप अपना विजन रियलिटी में बनता देखते हैं ना, तो पूरा टायरिंग प्रोसेस आपको भूल जाता है एंड यू फील रियली रियली हैप्पी, एंड स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर योर चाइल्ड, तो उसकी खुशी एक अलग ही होती है। इस रूम मेकओवर में मेरे हस्बैंड ने सारी हैवी समनी हैंडल की और मैंने डेकोर। हम थोड़े स्केप्टिकल थे कि हमारी 1 ईयर ओल्ड का रिएक्शन कैसा होगा, विल शी इवन केयर, बट शी वॉज सो इन्वॉल्व। जब रूम रेडी हुआ, शी कम्प्लीटली फेल इन लव। वो बार बार इशारा कर रही थी कि बेड पर बिठाएं और फिर नीचे उतारने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द बेडरूम।